मेरा नाम शानज़ा फ़ातिमा है। जी, हम लोग का कोर्स तो जो है जनवरी के लास्ट से शुरू हुआ था और दिसंबर तक चलेगा, तो अभी करीबन हम लोगों को 9 मंथ्स हो चुके हैं सीखते हुए। ये सिलाई सेंटर बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ आने से पहले सिलाई का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था हम लोगों को, कैसे क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन इतने कम वक़्त में अब हम लोग ये कर सकते हैं कि कोई भी कपड़ा देखते हैं तो अब समझ आता है कि अच्छा ये इसकी कटिंग कैसी हो सकती है, इसका ग्राफ्ट कैसे बनेगा। तो हर चीज़ हम लोगों को शुरू से शुरुआत की गई है। मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। मैं कदमकुआ चूड़ी मार्केट से आती हूँ यहाँ पे सिलाई सीखने के लिए, और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे सिलाई सीखना। मुझे कुछ नहीं था आइडिया सिलाई के बारे में, बट यहाँ पे मुझे सारी चीज़ सीख रहे हैं, सिलाई, कढ़ाई और भी पेंटिंग वगैरह सब सीख रही हूँ। सिलाई के बारे में मतलब शुरू से सिखाया जाता है, कैसे काटना है। पहले पेपर पे कटवाया जाता है, डायरेक्ट कपड़े पे नहीं कटवाया जाता है कि गलत ना हो जाए हमसे। पहले पेपर पे मैम चेक करती है सही है कि गलत, फिर उसके बाद कपड़े पे हम काटते हैं। मैम हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाती हैं। हमें मतलब ज़ीरो से सिखाया गया, हमें कुछ भी नहीं आता था। तो मैंने यहाँ पे आके स्टिचिंग सीखा है, फिर कटिंग सीखा है, फिर आर्ट वगैरह भी यहाँ पे सिखाया जाता है, मैंने वो भी यहीं से सीखा है। पेंटिंग वगैरह सिखाया जाता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर गर्ल्स, जो कंकरबाग बैतुल माल की तरफ से चलाया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में लड़कियों को हुनरमंद बनाया जाता है, उन्हें सिलाई सिखाया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए बैतुल माल समिति के अध्यक्ष हैं। ये जो आप संस्था चला रहे हैं, इसका मकसद क्या है? ये बैतुल माल समिति, ये जो अदारा है, ये कायम हुआ 1986 में। इसके जो मकासद है, बुनियादी मकासद जो कहिए आप, ये है कि ज़रूरतमंद, हजतमंद, यतीम, बेवा अला और बहुत से ज़रूरतमंद, बहुत से लोगों के इलाज के सिलसिले में, आपके साथ शादी के सिलसिले में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी शादी के सिलसिले में, और तालीम और तरबियत की फ्राहम ये बैतुल माल करवाता है। अल्लाह तालीम जो बेसिक है, जो आज की ज़रूरत है, तालीम के मद में भी काफ़ी मदद करता है बैतुल माल, काफ़ी पैसे से। हालांकि बेसिकली ये ज़कात के पैसे से, अतियात और सदक़ात के पैसे से हालांकि ये बैतुल माल रन हम लोग करते हैं। वी कलेक्ट सोसाइटी से, लोकल लोगों से, यहाँ डिफरेंट लोगों से, इंस्टीट्यूशन से हम लोग पैसा कलेक्ट करते हैं और उसी से चलाते हैं। और दूसरा एक बड़ा अहम है कि सिलाई सेंटर के ज़रिया दो हमारे सिलाई सेंटर्स भी हैं। एक तो साहब जिसमें आप बैठे हुए हैं, है ना, ये बैतुल माल समेत हैं, बैतुल माल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर गर्ल्स दरियापुर, और दूसरा है बैतुल माल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर गर्ल्स पटना सिटी। ठीक है साहब, ये हाल फिलहाल में हमने खोला। ये तो करीब मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से ये 13 साल से है अब। हाँ जी। यहाँ से कितनी लड़कियां अभी तक सिलाई सीख चुकी होगी, जो सब दरियापुर सब्जी बाग में है? देखिए साहब, ऐसा ये 13वां बैच है साहब, ये 13वां बैच है, और मोर और लेस हमारे यहाँ 20 से 25 स्टूडेंट्स हमेशा रहे हैं। तो आप, और 13वां बैच है ना ये? हाँ, ये 13वां बैच है, तो आप जोड़ लें 13 साल से, इसके मतलब चल रहा है 13 साल से हम लोग इसको, ये सेंटर ये हम लोग चला रहे हैं। और इसके ज़रिया हम लोग चाहते हैं कि औरतों को बारोज़गार बनाएं, स्किल्ड बनाएं, हुनरमंद बनाएं, अपने पैर पे खड़ा करवाएं, जो आज के ज़माने में इस माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है जनाब कि अगर औरतें स्किल्ड हैं, हुनरमंद हैं और बारोज़गार हैं, अपने पैर पे खड़ी हैं, तो उनका माशी हालात अच्छे होंगे, और जब उनके माशी हालात अच्छे होंगे साहब तो माशरा अच्छा होगा, सोसाइटी अच्छा होगा, सोसाइटी डेवलप होगी। अब मेरे ख्याल से जिस दिन सोसाइटी डेवलप होगा तो ऑन द लॉन्ग रन पूरा मुल्क डेवलप होगा। तो इन लोगों के ये जो लड़कियां स्टूडेंट्स इसमें हैं, ये जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जो भी हैं इसमें, है ना, ये जो हैं, और ये जो हमारी 2 टीचर्स हैं, एक प्रिंसिपल हैं तबस्सुम परवीन और तबस्सुम बानो, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत जितना आप इन पर फ़र्क करना चाहें कम है साहब। ये लोग लगे हुए हैं
हाला। 13वां बैच चल रहा है लगातार अभी। तो जैसे ये लोग लड़कियां सिलाई सीख लेती है, तो कभी इस तरह का आपके पास कोई मैसेज या किसी लड़की जो लड़कियां सिलाई सीखी वो या यहाँ की जो मैम है उनके जरिए कभी ऐसा मतलब आपको सुनने को मिला है कि जो यहाँ सिलाई सीख कर वो लड़की खुद अपना मतलब रोजगार के लिए अपना जॉब कर रही है या ऐसा कुछ मतलब कर रही है? बहुत सा बहुत से कहता लोग कहता आज ये प्रोफेशनली इतनी स्किल्ड पैदा हो गया है जो डिफरेंट फैक्ट्रीज में काम कर रही हैं, अपने ऑर्डर्स कहते इंडिविजुअल तौर पे उनका घर चल रहा है। बल्कि साहब आपको हम एक स्टेटमेंट हमेशा हम देते हैं, कुछ लड़कियां से एक बार इंटरव्यू हमने लिया, पूछा तो वो आंख में आंसू आ गए उनके और कहा कि साहब बैतुल-माल की वजह से हमारा घर चल रहा है, क्योंकि उनके हस्बैंड्स का प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं या पैसे नहीं देते हैं या बेरोजगार नहीं है। कि कोई भी संस्था चलाने के लिए या कोई भी संस्था हो उसको चलाने के लिए फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। कोई भी संस्था बगैर फिनेंशियल हेल्प के या उसकी इकोनॉमी अगर अच्छी नहीं तो ज़्यादा दिन नहीं चलती। जैसा बताया गया हमको कि 13 साल से ये संस्था चल रही है, इससे यही पता चलता है कि इसकी इकोनॉमी बहुत प्रोस्परस ना हो तो लेकिन फिर भी चल रही है, लोगों को प्रोग्रेस मिल रहा है और काम हो रहा है। हमको 2-3 बात इसमें कहनी थी कि जैसे जो भी काम हुआ 13 साल में, 13 साल मैंने 1 डिकेड से भी 3 साल ज़्यादा, 13 साल, तो उसमें जितना भी काम इन लोगों ने किया है हमको इंटरेस्ट इसमें है कि इसकी सक्सेस स्टोरी बनाया जाए। कितने लोग शुरू में आए, कितने ड्रॉप आउट कुछ हुए हैं, जैसे 25-30 थे या 35 थे, 10 घट गए हैं। तो ये सब मतलब कि क्यों ड्रॉप आउट होते हैं इसकी वजह भी कुछ होती होगी। एनी हाउ, तो इसको इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर क्या क्या हुआ है हमको नहीं पता है। वर्क अच्छा है, बहुत लोग गरीब लोगों के इलाज के लिए पैसा भी मिला है। जो लोग अप्लाई करते हैं उनके जेन्युइननेस को देख करके उसको पैसा दिया जाता है, इलाज होता है, पढ़ाई में भी दिया जाता है, किसी को कुछ ज़रूरत है कुछ। इसलिए काम अभी तक जो हमने देखा है वो बहुत सराहनीय है। समाज के लिए तो बहुत बड़ा काम है, इसलिए कि बैतुल-माल में हम लोग जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को हुनर दिया जाता है। एक बहुत अच्छा हुनर है जो इस हुनर से वो दूसरे को भी हुनरमंद कर सकती है और ख़ुद भी हुनर से उसमें आमदनी हो सकती है उनको भी। इसलिए हम लोगों ने ख़ास की खोला है कि इसमें जो है बहुत सारी औरतें हैं जिनको पैसे की भी ज़रूरत है और उनके पास अगर हुनर नहीं है तो हुनर यहाँ सीख लें, उससे वो पैसा भी कमा सकती हैं और दूसरे को हुनरमंद भी बना सकती हैं। ये मेन हम लोग का मेन मकसद यही था। और हम लोग अभी बैतुल-माल से जो है ना बहुत सारे फील्ड में पैसा दे रहे हैं। जैसे एजुकेशन के लिए कोई कॉलेज में पढ़ना है, टेक्निकल कॉलेज है, मेडिकल है, इस सब में उसको फीस के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें हम लोग फीस के लिए उसको एडमिशन करवा रहे हैं। और कोई अगर वो क्या नाम है हॉस्पिटल में बहुत पड़ा हुआ है, खर्चा बहुत है, उसको बीमार है, उसके लिए हम लोग पैसा देते हैं उसको। किसी की शादी है, शादी में उसके लिए घर में शादी है, पैसा नहीं है तो शादी में हेल्प करते हैं। तो ये एजुकेशन है, शादी है और आपके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है, ये सब है। फ्लड रिलीफ में भी हम लोगों ने दिया है। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिया जाता है हम लोग सब।